गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था बल तथा गति के नियम, उसी से रिलेटेड आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जिसमें दो न्यूमेरिकल्स हमने बोर्ड पर मेंशन किए हैं। जिसमें पहला न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान का 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक पत्थर लुढ़क रहा है। एक पत्थर लुढ़क रहा है, पत्थर का संवेग ज्ञात कीजिए। तो बेटा संवेग बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और संवेग को P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो संवेग P बराबर m/v। अब सवाल में देखो क्या क्या दे रहा है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी कि m की वैल्यू जो दी गई है, तो m बराबर दिया गया है 5 किलोग्राम। वेग 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है, यानी v बराबर वैल्यू दे रहा है 10 मीटर पर सेकंड। दोनों के मान उठा के रखेंगे तो p बराबर m/v, और m का मान है 5 और v का मान है 10, तो आंसर हो जाएगा 50। अब चूँकि इसके जो मात्रक की अगर हम बात करें, तो मात्रक किलोग्राम तो इसका होगा जो कि द्रव्यमान का है, और वेग का मीटर प्रति सेकंड, तो इसे हम मल्टीप्लाई में लिखें तो मीटर प्रति सेकंड, यानी कि हम एक साथ लिख सकते हैं इसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक क्या बनेगा जाके, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यानी कि हमें यहाँ पर रटना नहीं है कुछ भी। m का जो द्रव्यमान है किलोग्राम, v का है मीटर प्रति सेकंड, इनको एक साथ रखेंगे, चूंकि मल्टीप्लाई में है तो गुणे के निशान में। अब हमारा जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि किसी 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। अर्थात वो ये कह रहा है कि गेंद को 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण हमें उत्पन्न कराना है, तो उसे हमें कितने बल से फेंकना होगा। अर्थात हम यहाँ पर बल की गणना करेंगे। तो जो सवाल में दिया गया है 2 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान का मतलब उसे हम किससे लिखेंगे, द्रव्यमान को हम स्मॉल m से लिखते हैं, और इसकी जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 2 किलोग्राम। उसके बाद कह रहा है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण। अब बात कर रहा है त्वरण की। त्वरण को a से लिखा जाता है, क्योंकि बेटा इसे इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं, तो a से लिखेंगे, और a की वैल्यू दी गई है आपको 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल ज्ञात करना है, अर्थात F बराबर क्वेश्चन मार्क। चूँकि फार्मूला जो होता है वो होता है F बराबर m/a, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। तो F बराबर m की वैल्यू जो दी गई है 2, और a का मान दिया गया है 8, गुणा करेंगे तो 16। बात आ जाती है फिर मात्रक की। मात्रक का मतलब m का मात्रक क्या दिया गया है, किलोग्राम, है ना। a का मात्रक क्या दिया गया है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब या फिर एक और मात्रक हम लिख सकते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूटन, है ना। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इसे न्यूटन बोला जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमारी किताब में दिया गया है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, इसको 10 सेकंड में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा। यहाँ पर भी बल की बात कर रहा है। तो ध्यान से बेटा देखने वाली बात यहाँ पर है कि वो ये कह रहा है 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। चूँकि हम सभी लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के, यानी कि ये 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। यानी कि वेग हम इसका यहाँ पर प्रारंभिक वेग है इसका स्टार्टिंग में, तो u बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। द्रव्यमान m बराबर दिया गया है 10 किलोग्राम। अब चूँकि इसको 10 सेकंड में रोकना, यानी टाइम दिया गया है 10 सेकंड में रोकने के लिए कितना बल लगेगा, तो बल का काउंट करा रहा है, लेकिन
जब गाड़ी रुकेगी या पत्थर रुकेगा, जो भी दिया गया है, जो वस्तु दी जा रही है, उसको जब रोका जाएगा तो उसका अंतिम वेग है वो शून्य हो जाएगा, यानी कि v बराबर 0 हो जाएगा। F को यहाँ पर काउंट करेंगे तो संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है। तो कह सकते हैं F बराबर m इंटू संवेग परिवर्तन अगर हम जब निकालेंगे तो संवेग परिवर्तन के लिए बेटा क्या करते हैं कि जो उसका वेग होता है अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दिया जाता है और टी का भाग यहाँ पर कर लेंगे, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं संवेग के लिए यहाँ पे डेल्टा p अगर निकालेंगे तो mv माइनस mu होता है, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे अगर तो m कॉमन मिल जाएगा तो v माइनस u, और दर की बात कर रहा है तो समय का भाग दे दिया जाता है। मान रखेंगे तो m कितना दिया गया है 10, v की वैल्यू 0 माइनस u का मान 1 बटे t 10 सेकेंड दिया है ना। अगर हम इससे 10 से 10 काट दें तो ये पूरा कट भी जाएगा, तो हमारे पास जो F बराबर आएगा वो माइनस का 1 न्यूटन, यानी बल माइनस का रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो माइनस चिन्ह आ रहा है, जो बल गाड़ी आगे की ओर चल रही है उसको रोकने के लिए बल उसके ठीक विपरीत दिशा में वर्क करेगा, अर्थात यहाँ पर माइनस चिन्ह केवल विपरीत दिशा को शो कर रहा है, क्योंकि लगाया हुआ बल कभी भी माइनस का नहीं होता है। ठीक है, तो माइनस चिन्ह जो आया है वो माइनस चिन्ह केवल इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो गाड़ी पर बल लगाया गया है वो गाड़ी की चाल या चलने की दिशा के ठीक विपरीत डायरेक्शन में लगेगा, तभी गाड़ी को हम रोक सकेंगे। बेटा देखिए, ये होमवर्क के लिए हमने आपको 2 सवाल दिए हैं। कह रहा है कि सवाल में 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, तो पत्थर का संवेग ज्ञात करना है, मतलब p ज्ञात करना है, m की वैल्यू दी गई है और v का मान दिया गया है ना। तो इसका आंसर करके हमें सभी लोग बच्चे दिखाएंगे। दूसरा देखो, सवाल जो दिया है वो कह रहा है किसी 8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। अर्थात हम ये सवाल कर भी चुके हैं और उसमें हम ये बता भी चुके हैं कि इसमें कितना बल लगेगा बल निकालने के लिए, तो केवल यहाँ पर थोड़ा सा सवाल चेंज है और कुछ नहीं है ना। सवाल को करें और विधिवत अपनी कॉपी मेंटेन करते चलें। विद्यालय जब खुलेंगे तब तो हम आपकी कॉपी चेक ही करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप लोगों को जो होमवर्क दिया जा रहा है वो कायदे से करते रहें। जब भी विद्यालय खुलेंगे आपका होमवर्क ज़रूर चेक किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।